नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोरा सर पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनकी आज 255वीं जन्म जयंती है। इस बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे जानते हैं अंग्रेजी साहित्य के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में संक्षेप में। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई थी, ये एक रोमांटिक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब रोमांटिक से तात्पर्य रोमांटिक एज जो है, जो 1798 से लेकर के 1837 तक जो पीरियड चला था इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें उन्होंने शैमुअल टेलर कॉलरिज जो है, इनके साथ में मिलकर के इन्होंने रोमांटिक एज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेट्स लिखा था जो 1798 में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ में रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग ये और देख लेते हैं कि रोमांटिक एज जो है वो क्या होती है। रोमांटिक एज क्या है? रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा, जिसकी शुरुआत 1798 में हुई थी, 1798 से लेकर के 1837 तक का जो काल है वो आपके रोमांटिक एज कहलाता है। इसमें मुख्य तौर पर ये एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसकी शुरुआत यूरोप में हुई थी 18वीं सदी के अंत में। और इसमें जो मुख्य तौर पर जो है, इट वाज द रिएक्शन टू द एनलाइटनमेंट एरा एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। मुख्य तौर पर इसमें एक नई क्रांति जो लाई गई थी और इसमें इमोशन, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिज्म पे जो है मुख्य तौर पर लेखन कार्य शुरू किया गया था। इसके प्रमुख जो है कवि, जिसमें आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड ब्रायन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, विलियम हेजली, थॉमस डे, क्वेंसी, इस प्रकार के महत्वपूर्ण कवि जो है वो रोमांटिक एज के कवि कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की गई थी, तो इनकी वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस, अब शब्द आता है मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस से तात्पर्य क्या हो गया? महान कृति, यानी साहित्य की उनके द्वारा जो लिखी गई सबसे श्रेष्ठ कृतियों में से जो एक है वो है द प्रेल्यूड। कौन सी होगी सबसे प्रसिद्ध? अगर उनकी कृति की अगर बात करें तो वो प्रेल्यूड है, जो उन एक प्रकार की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कविता से तात्पर्य हो गया निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में कुछ पहलुओं को इसमें इस कविता के माध्यम से पेश करने का प्रयास किया गया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कविता जो है वो पोस्टमसली पब्लिश्ड हुई थी। पोस्टमसली से तात्पर्य क्या हो गया? उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। और इससे पूर्व जो है द पोएम टू कॉलरिज नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, वर्ड्सवर्थ को जो है 1843 से लेकर के अपनी मृत्यु तक 23 अप्रैल तक 1850 तक पोएट लॉरिएट के रूप में उन्होंने कार्य किया था। किसके रूप में कार्य किया? पोएट लॉरिएट के रूप में कार्य किया। पोएट लॉरिएट किस प्रकार की? एक प्रकार की मानद उपाधि या पदवी हुआ करती थी जो ब्रिटिश राजघराने के द्वारा ब्रिटिश से अंग्रेजी के जो लेखक कवि हैं उनको मुख्य तौर पर ये उपाधि प्रदान की जाती थी, जो राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर के लेखन का कार्य किया करते थे। तो वर्ड्सवर्थ जो है 1843 से लेकर के उनकी मृत्यु जब तक हुई तब तक जो है वो उन्होंने इस पदवी पे रह करके कार्य किया था, जिसे ब्रिटिश पोएट लॉरिएट कहते हैं, जो मुख्य तौर पर अंग्रेजी सिंहासन के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते थे। और ये इस प्रकार की पोजीशन जो है वो 1616 में प्रारंभ की गई थी और 1668 में से 1668 में ऑफिशियल जो है पदवी बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें लेक पोइट्स की, तो कुछ कवियों का समूह है जिन्हें लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें मुख्य तौर पर अपने कौन कौन से कवि हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, शैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। ये तीन कवि जो हैं वो लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? एक बार पुनः दोहराइएगा मेरे साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ, शैमुअल कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी, ये तीन कवि जो है वो लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। उनकी अपने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कविता से ली गई है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन।
ये प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो उनकी कौन सी कविता से ली गई है? कविता का नाम है माय हार्ट लीप्स अप। 1802 में जो ये प्रकाशित हुई थी, उनकी पब्लिश हुई थी ये जो पोम, जिसका नाम है माय हार्ट लीप्स अप, उसी से ये प्रसिद्ध लाइन ली गई है, माय द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में और बात करें तो वर्ड्सवर्थ की एक पोम है लंदन 1802। इसमें इन्होंने सीधे तौर पर महान प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन को एड्रेस किया है और उनकी काफ़ी प्रशंसा उन्होंने इस कविता से की है। कविता का नाम है लंदन 1802। इस कविता की शुरुआत ही उन्होंने जॉन मिल्टन को एड्रेस करते हुए की है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं कि भी उनकी कौन सी कविता थी जिसमें उन्होंने जॉन मिल्टन की काफ़ी प्रशंसा की है और उसको सीधे तौर पर एड्रेस भी किया था। जॉन मिल्टन जो है 17वीं सदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। तो बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट के लिए गोरा सर चैनल के साथ। थैंक यू।